एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए एक सैलून में आई है। हालांकि ये ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, पर किम को तो अब किसी भी कीमत में खुद को बदलना है। फिर वो एक मॉल में जाके अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेती है। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऑफिस में आके जब वो अपना फ़ोन अटेंड करती है तो सब लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लग जाते हैं। वो किम हे जिन है, पर एक नए लुक के साथ। सब लोग पहले तो उसको बहुत हैरानी के साथ देख रहे होते हैं, पर फिर खुश होकर उसके पास मिलने के लिए आ जाते हैं। स्योंगजुन भी उसे वापस ऑफिस में देखकर बहुत रिलैक्स फील करता है, पर शिन का तो रिएक्शन ही अलग होता है। वो कहता है कि तुमने ये अपने बालों का क्या कर लिया? तुम्हारे बाल तो पहले ही अच्छे लगते थे और तुमने मेकअप क्यों किया? पहले तुम्हारे गाल कितने सुंदर थे। हन सोरी भी किम से बहुत अच्छे से मिलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि किम की जॉब जाने में उसकी भी गलती थी, क्योंकि उसने ही तो उसे अपनी कार पार्क करने के लिए भेजा था। इधर बॉस लेडी रारा भी किम का बदला हुआ लुक देखकर पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाती, पर बाद में वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हारा लुक द मोस्ट मैगजीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शिन उसे अपने साथ बाहर ले आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसलिए वापस आई हो क्योंकि बॉस तुमसे मिलने आए थे? इस पर किम कहती है कि नहीं, ये रीज़न नहीं है, बल्कि मेरे डैड को इस वक्त मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे इसके लिए हार्ड वर्क करना है ताकि मैं फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर सकूं। इधर स्योंगजुन हारी को फ़ोन करके उसे मिलने के लिए बोलता है और नेक्स्ट सीन में ऑफिस मीटिंग चल रही होती है और सब 20th एनिवर्सरी के लिए अपने सजेशंस दे रहे हैं। सब लोग चाह रहे थे कि इस दिन के लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को इन्वाइट करना चाहिए और ये एक ग्रैंड इवेंट होना चाहिए, पर किम का ये मानना है कि क्योंकि 20th एनिवर्सरी है, सिर्फ इसी वजह से फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो कुछ हटके हो। सेलिब्रिटीज़ को नहीं, बल्कि टीम मेंबर्स को ही स्पॉटलाइट में रहना चाहिए। सबको उसका ये सुझाव बहुत पसंद आता है। जब मीटिंग के डिटेल्स देने के लिए किम स्योंगजुन के कैबिन में आती है तो स्योंगजुन उसे उसकी डायरी लौटा देता है। साथ ही वो उसे उसका नया आई कार्ड भी गिफ्ट करता है जो एक ब्यूटीफुल से कवर में है और कहता है कि अब इसे खोना मत। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्योंगजुन एक कैफे में हारी की वेट कर रहा होता है, पर वो बाहर से ही उसे फ़ोन करके झूठ बोल देती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारी कन्वीनियंस स्टोर में बेहोश होकर गिर जाती है और शिन जो वहीं बाहर बैठा हुआ है वो उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि हारी की ये हालत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुई है। हारी जब होश में आती है तो शिन उससे कहता है कि तुम खुद को ही तकलीफ पहुंचा रही हो, तुम्हें जल्द से जल्द स्योंगजुन को सच बता देना चाहिए। हारी कहती है कि मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ पर हिम्मत नहीं कर पा रही। शिन कहता है तुम्हें पता है ना, स्योंगजुन और किम हे जिन एक दूसरे का पहला प्यार है। इस पर हारी कहती है हाँ मुझे पता है, पर मुझे भी अब स्योंगजुन से सच्चा प्यार हो गया और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रात को हारी जब घर आती है तो वो देखती है कि किम उसके लिए खाना बना रही होती है, तो वो याद करने लगती है कि कैसे बचपन में जब वो बीमार होती थी तो किम हे जिन ही उसका ध्यान रखती थी, वो उसके लिए खाना बनाकर लाती थी। हारी किम के गले लग जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अब मीटिंग में अगले दिन डिसाइड होता है कि स्योंगजुन 20th एनिवर्सरी के इवेंट में ओपनिंग स्पीच देगा। तभी मिस जू लेट आती हैं और कहती हैं कि मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गई। मीटिंग के बाद शिन किम का आई कार्ड देखता है तो वो उसे बताती है कि ये मुझे बॉस ने वेलकम गिफ्ट दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन बाइक पे किम की बस के साथ रेस लगा रहा होता है और किम जब स्टॉप पे उतरती है तो वो उसे एक बैग देकर कहता है कि ये मेरी तरफ से वेलकम गिफ्ट, देखो ये इस आई कार्ड से कितना बड़ा है। किम उसे वो बैग वापस देकर कहती है कि मैं ये नहीं लूंगी। तभी वहाँ से एक आदमी अपने डॉग को लेके जा रहा होता है तो शिन वो बैग उस डॉग को देने की एक्टिंग करने लगता है। उसकी इन हरकतों को देखकर किम को वो बैग रखना पड़ता है। अब 20th एनिवर्सरी का दिन आ गया है और सब तैयारियों में लगे हैं और एक्साइटेड हैं। इवेंट में गेस्ट्स आने लगे हैं और किम को किसी से पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है और वो परेशान हो जाती है कि स्योंगजुन बारिश में कैसे ड्राइव करके आएगा। अब स्योंगजुन नहीं आया तो बाकी और टीम मेंबर्स भी परेशान हो जाते हैं कि ओपनिंग स्पीच कौन देगा। किम जून बैक स्टेज जाके बोलता है कि ओपनिंग थोड़ी डिले हो जाएगी, पर कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से होस्ट ओपनिंग सेरेमनी अनाउंस कर देता है। अब बॉस लेडी रारा जैसे तैसे स्टेज संभाल लेती हैं। तभी कुछ देर बाद स्योंगजुन पहुंचता है तो बॉस लेडी रारा उसे लेट आने का रीज़न पूछती है, तो वो बार बार बस सॉरी ही बोलता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद भी स्योंगजुन अंदर इवेंट हॉल में नहीं जा पाता और बाहर ही बैठ जाता है। किम भी उसके साथ आकर वहीं बैठ जाती है। अगले दिन ऑफिस में स्योंगजुन के बारे में सब बुरा भला कह रहे होते हैं कि हमारे साथ तो इतना स्ट्रिक्ट बनता है और खुद इतना इरिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है। ये सब सुनकर किम को अच्छा नहीं लगता और वो उठकर कहती है कि तुम लोगों को जब किसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो तुम उसके बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी वहाँ स्योंगजुन आ जाता है और वो किम को बाहर बुलाकर कहता है कि तो तुम ये सब क्या बोल रही थी,
किम कहती है कि मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सेयोंगजुन कहता है कि वो लोग जो कह रहे थे वो सब ठीक है, अगर मेरी वजह से कंपनी को कुछ लॉस हो रहा है तो उनका ऐसी बातें करना जायज़ है, पर मुझे ये बात अच्छी लगी कि तुमने मेरा साथ दिया। अगले सीन में मिस योंग किम है जिनको फेरी टेल से रिलेटेड आर्टिकल लिखने का ऑफर देती हैं, पर वो ये बोलकर मना कर देती है कि मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। सेयोंगजुन भी ये बात सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हारी शिन को कन्वीनियंस स्टोर के बाहर मिलती है और उससे एक बाइक राइड मांगती है। वो शिन को फास्ट बाइक चलाने के लिए बोलती है। फिर जब शिन उसे वापस छोड़ता है तो शिन हारी को बोलता है कि प्लीज़ तुम किम को मत बताना कि मैं एक होटल में रहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम रेनॉयर का एक पोस्टर बस स्टॉप पर खड़ी देख रही होती है। ये वही पोस्टर है जो सेयोंगजुन की पजल में भी था। तभी सेयोंगजुन वहाँ आकर उससे पूछता है क्या तुम्हें रेनॉयर की पेंटिंग्स पसंद है? तो किम झूठ बोलती हुई कहती है नहीं, मैं तो इस आर्टिस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। फिर वो बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही होती है तो सेयोंगजुन वापस उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। फिर वो बातों बातों में किम को अपने फ़ोन पर गॉड ऑफ अपॉर्चुनिटी की इमेज दिखाता है और कहता है कि ये इमेज हमें सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। फिर सेयोंगजुन कहता है कि तुम्हारी बस आ गई। अब किम बस में बैठती है तो अचानक से उसे ख्याल आता है कि इसे कैसे पता चला कि ये मेरी बस है। किम जब घर आती है तो वो समझ जाती है कि सेयोंगजुन किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था। अगले दिन ऑफिस में वो मिस योंग से कहती है कि मैं फेरी टेल से रिलेटेड आर्टिकल्स ट्राई करना चाहती हूँ। मिस योंग उससे रिलेटेड सब मटेरियल दे देती हैं और बोलती हैं कि हार्ड वर्क करना। किम अपने आर्टिकल के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अगले दिन किम मिस योंग को बता रही है कि वो एक फेमस स्टोरी राइटर के इंटरव्यू के लिए जा रही है। ऑफिस की पार्किंग में सेयोंगजुन किम से मिलता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर किम बोलती है कि नहीं, मिस्टर होकिम ने मुझे मिस योंग की कार की चाबियां दी हैं और मैं उसी में चली जाऊंगी। फिर वो किम को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। इसके बाद सेयोंगजुन के पास हारी का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे आज सब सच बताने वाली है। इधर ऑफिस में मिस जू जब अपनी कार की चाबी ढूंढ रही होती है तो ये पता चलता है कि मिस योंग की जगह उसकी कार की चाबी किम गलती से ले गई है। मिस जू बताती है कि मेरी कार का तो इंजन खराब है, वो कभी भी रुक सकती है। सब लोग बहुत परेशान होते हैं। शिन किम को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाती। इधर सेयोंगजुन भी ऑफिस में फोन करता है तो उसे भी पता चल जाता है कि किम की जान खतरे में है। तभी सेयोंगजुन की नज़र एक न्यूज़ पर पड़ती है जो एक एक्सीडेंट की थी, जो कि उसी लोकेशन में हुआ था जहाँ पर किम जाने वाली थी। इससे उसे और भी ज्यादा चिंता हो जाती है और वो उसी समय रेस्टोरेंट से निकल जाता है। हारी आज भी उसे कुछ नहीं बता पाती। इधर शिन भी अपनी बाइक लेकर ऑफिस से निकल जाता है। सेयोंगजुन एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंचता है और पुलिस वालों से ऊंची आवाज में पूछने लगता है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसका ड्राइवर कहाँ है, वो ठीक तो है ना। तभी किम उसे पीछे से आवाज देती है। सेयोंगजुन पीछे मुड़कर देखता है तो किम खड़ी होती है। सेयोंगजुन भाग के किम को गले से लगा लेता है। वो किम से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, मैं बहुत परेशान हो गया था। किम उससे पूछती है कि आप बारिश में अकेले कैसे ड्राइव करके आ गए, और वो सेयोंगजुन के ऊपर अम्ब्रेला कर देती है। किम के सवाल का सेयोंगजुन के पास कोई जवाब नहीं होता। शिन इन दोनों को दूर से खड़ा देख रहा होता है। यहाँ में दिखाया जाता है कि शिन के हाथ में से खून निकल रहा होता है और उसकी बाइक भी वहीं डैमेज पड़ी होती है। फिर सेयोंगजुन किम को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो वो किम को कार में एक टॉवल देता है और उसके फेस पे जो ब्लैक स्पॉट होता है वो साफ करने लग जाता है। किम कहती है नहीं रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। किम बहुत अनकंफर्टेबल होती है। फिर वो अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए रेडियो ऑन कर देती है, पर रेडियो पर भी सब स्टेशंस पर रोमांटिक सॉन्ग्स बज रहे होते हैं, जिससे सिचुएशन और भी वियर्ड हो जाती है। फिर वो जल्दी से रेडियो बंद कर देती है। अब घर पहुंचने पर किम जब कार से उतरने लगती है तो सेयोंगजुन उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहता है। किम जब कार से उतरती है तो वो सेयोंगजुन और खुद के सारे मेमोरेबल मोमेंट्स याद करने लगती है और सोचती है कि मुझे अब सेयोंगजुन को सच बता देना चाहिए। फिर वो सेयोंगजुन को आवाज़ देने के लिए पीछे मुड़ती है तो वो जा चुका होता है, पर किम अब ठान चुकी है तो वो टैक्सी करके फ़ौरन उसके पीछे उसकी बिल्डिंग में आ जाती है। वो जब बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है तो देखती है कि हारी किमेजिन बनकर सेयोंगजुन के सामने खड़ी है। यहाँ सेयोंगजुन हारी को आज ना मिल पाने के लिए सॉरी बोल रहा है और वो हारी से कहता है कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा और रेस्ट करना चाहता हूँ। हारी के हाथ में जो लेटर होता है वो आज भी उसे नहीं दे पाती। हारी के जाने के बाद सेयोंगजुन सोच रहा है कि मैं तुम्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहता, पर मैं क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। इधर इन दोनों को साथ में देखकर किम पूरी तरह से टूट चुकी है। वो अपने होशो हवास में नहीं रहती, वो सड़कों पर घूम रही है और फिर वो एक बस में बैठ जाती है। फिर जब बस का लास्ट स्टॉप पे जाता है तो उसे पता ही नहीं वो कहाँ पहुँच गई है। तभी शिन का फोन आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो। यहाँ हमें ये पता चलता है कि शिन हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था और वो किम के लिए सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाता है। शिन एक महंगी सी कार में वहाँ आता है और किम से जब उसे सब बात पता चलती है तो वो किम से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी।
किम कहती है मैं इंतजार करूंगी हारी जब तक मुझे सब कुछ खुद नहीं बता देती। किम जब शिन से उसकी कार के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि ये मैंने एक फ्रेंड से ली है, मेरी बाइक खराब हो गई है। किम शिन को थैंक यू बोलती है और बोलती है मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा फ्रेंड है। इसके बाद शिन किम से पूछता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या तुम बॉस को माफ कर दोगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो यही चाहती हूँ और मुझे लगता है कि स्योंगजुन भी यही चाहेगा। फिर जब किम अंदर आती है तो हारी उसके शूज़ फिक्स कर रही होती है। हारी कहती है कि मैं तुम्हें एक शूज़ का पेयर लेकर देना चाहती हूँ पर तुम हर बार की तरह मना मत करना। पर इस बार किम हाँ बोल देती है। इससे हारी को भी हैरानी होती है। इधर स्योंगजुन अपनी माँ की फोटो से बात कर रहा होता है कि आज पहली बार जब से आप गई हो मैं बारिश में कार ड्राइव कर पाया। अगले दिन सुबह किम को ऑफिस आते हुए स्योंगजुन कैफे के बाहर मिलता है और कॉफी पीने के लिए पूछता है। किम कहती है नहीं मैं कॉफी पी के आई हूँ और जाने लगती है। तो वो उसे उसके बैग से पकड़कर खींच लेता है और कहता है कोई बात नहीं एक बार फिर से पी लो। किम बहुत अनकंफर्टेबल होती है। स्योंगजुन उसे कहता है कि क्या तुम रात को ठीक से सोई? मैं तो नहीं सो पाया और तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। ये सुनकर किम और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी वो शिन को बाहर से देख लेती है और बहाने से उसके पास चली जाती है। फिर वो शिन को कहती है कि प्लीज ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अब वो दोनों ही ओवर एक्टिंग करने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऑफिस में किम मीटिंग रूम में नहीं जा रही है क्योंकि स्योंगजुन वहाँ अकेला बैठा हुआ है। फिर वो सब लोगों के साथ ही अंदर जाती है। मीटिंग में स्योंगजुन एकटक बस किम को ही देखता जा रहा है और किम भी उसे देखकर एम्बेरस हो रही होती है। मीटिंग के बाद स्योंगजुन किम को मीटिंग की डिटेल्स उसके कैबिन में लाने के लिए कहता है। फिर किम जब स्योंगजुन के कैबिन में जाती है तो वो उसे कहता है जब तक मैं ये पढ़ नहीं लेता तुम यहीं बैठ जाओ। वो वहाँ पर बैठ जाती है तो उसकी चेयर का लेवल बहुत नीचा होता है तो स्योंगजुन खुद ही आकर उसकी चेयर का लेवल ऊंचा कर देता है। अब तो वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचे लेवल पे चली गई थी। तभी स्योंगजुन उसे कहता है कि कल रात को, तभी ये सुनते ही वो ऐसे उठती है जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। फिर वो कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया और वो बाहर जाने लगती है। फिर वो गलत तरफ से दरवाजे को खोलने लगती है। तभी स्योंगजुन वहां आके उसके लिए दरवाजा खोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राइटर 10 की नई बुक आने वाली है और सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये राइटर आखिर है कौन। इसके बाद लंच टाइम हो जाता है और सब लोग जाने लगते हैं तो शिन के बारे में पूछते हैं तो किम कहती है कि मैं उसे फ़ोन करती हूँ। फिर वो जब शिन का फ़ोन मिलाती है तो वहाँ से एक नर्स फ़ोन उठाती है और कहती है कि पेशेंट तो अंदर ड्रेसिंग करवा रहा है। फिर वो भागकर शिन के पास पहुँचती है और पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें चोट लग गई है? शिन कहता है ये सब छोड़ो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। इधर स्योंगजुन किम हे रिन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो कहती है कि आपने मुझे उस दिन अपना कार्ड दिया था इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर दिया। फिर वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेती है और उसकी ये हरकतें स्योंगजुन को बहुत क्यूट लग रही हैं। स्योंगजुन किम हे रिन से कहता है कि तुम्हारी शक्ल अपनी बहन से इतनी कैसे मिलती है, तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहती है आप मुझे किम हे जिन के साथ कंपेयर भी मत करो, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ। हाँ वो स्ट्रॉन्ग है और दिल की अच्छी है पर मेरा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जाते जाते किम हे रिन स्योंगजुन से कहती है कि प्लीज़ मेरी सिस्टर को मत बताइएगा कि हम आज मिले हैं। इधर शिन किम को बार बार बोल रहा है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है और मैं खाना नहीं खा पा रहा। इस पर किम उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। फिर बाद में जब किम बार बार उससे पूछती है तो वो बता देता है कि मैं बाइक से गिर गया था। किम उससे उसकी बाइक की चाबी मांगती है। इस पर शिन कहता है कि जैक्सन क्या तुम मुझे डेट करोगी? अगर नहीं तो इस तरह मेरी उम्मीदों को मत बढ़ाओ। इधर ऑफिस में बॉस लेडी रारा को पता चलता है कि स्योंगजुन अपना सूट नहीं ले गया जो उसने रात को मीटिंग में पहनना है। तो वो किम हे जिन को कहती है कि ये स्योंगजुन के पास पहुंचा दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि किम जोन और हंसोरी साथ में डिनर कर रहे हैं और अब किम जोन भी हंसोरी को पसंद करने लगा है। किम स्योंगजुन की बिल्डिंग में आकर कहती है कि ये सूट 502 अपार्टमेंट में दे दीजिए और कहना कि हंसोरी ने दिया है। तभी पीछे से स्योंगजुन आकर कहता है कि तुमने अपना नाम कब चेंज कर लिया? इस पर किम घबरा जाती है। स्योंगजुन किम को कॉफ़ी के लिए बुलाता है तो वो मना करती है पर स्योंगजुन के दोबारा कहने पर फिर उसे जाना पड़ता है। किम बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और इसी नर्वसनेस में वो गर्म कॉफ़ी अपने ऊपर गिरा लेती है। स्योंगजुन किम को अपने कपड़े पहनने के लिए देता है और वो चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर ऑफिस में जब शिन को पता चलता है कि किम स्योंगजुन के अपार्टमेंट में गई है तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। किम जब चेंज करके आती है तो स्योंगजुन उसकी स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपने किसी की याद आती है और मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ तो बहुत कंफर्टेबल होता हूँ। ये बात सुनकर किम की आंखें भर आती हैं। वो जब जाने लगती है तो स्योंगजुन उससे कहता है कि रुको मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कीज़ लेने अंदर जाता है। फिर उसके बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि शिन वहाँ पर है। स्योंगजुन शिन को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अंदर आ जाता है और स्योंगजुन को कहता है कि मुझे प्यास लगी थी तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ आ गया। स्योंगजुन गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या किम के गार्डियन हो जो तुम उसकी इतनी चिंता करते फिरते हो?
शिन कहता है कि पहले तुम अपनी फीलिंग्स को समझो, क्यों तुम उस रात को एक फिल्मी हीरो की तरह उसे बचाने के लिए चल पड़े थे। इस पर सेयोंजुन कहता है कि मेरी फीलिंग्स चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी तरह अपनी फीलिंग्स को जोक्स के पीछे कायरों की तरह नहीं छुपाता। शिन वहाँ से तो हंसते हुए बाहर आ जाता है, पर उसे सेयोंजुन की ये बात बहुत चुभ गई थी। नेक्स्ट सीन में शिन जब हारी से मिलता है तो वो हारी को बता देता है कि किम हे जिन अब सब कुछ जान गई है। इसके बाद हारी जब घर आती है तो किम हे जिन को उदास देखकर सोचती है कि बस कल तक का वेट कर लो, कल मैं सेयोंजुन को सब बता दूंगी और सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। अगले दिन किम एक बहुत बड़े राइटर का इंटरव्यू लेती है और यहाँ से वो सीधा आर्ट गैलरी आ जाती है और अब सेयोंजुन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे आकर सेयोंजुन के स्कार्फ का मजाक बनाने लग जाते हैं। तो किम कहती है कि तुम लोगों को पता नहीं है, ये आजकल का फैशन है। इस पर एक बच्चा बोलता है कि आप क्यों इन अंकल की इतनी साइड ले रही हो, क्या आप इनसे प्यार करती हो। किम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है। इसके बाद वो दोनों उसी पोस्टर के सामने साथ में एक फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। अब किम जब ऑफिस लौटती है तो शिन उसी समय लिफ्ट से वहाँ से जा रहा होता है। फिर वहाँ पर वो मिस्टर होकिम से मिलती है और वो किम को बता देते हैं कि जिस दिन तुम्हारी कार खराब हो गई थी तो शिन भी बाइक पे तुम्हें बचाने के लिए गया था। किम समझ जाती है कि शिन को चोट कैसे लगी थी। वो भागकर शिन के पीछे नीचे जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बचाने के लिए आए थे? तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट वहीं हुआ था ना, मेरी वजह से ही तुम्हें चोट लगी है ना। शिन कहता है हाँ, पर तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो। इसके बाद शिन कहता है कि जैक्सन, जब तुम मेरी चिंता करती हो तो मुझे अच्छा लगता है और तुम सेयोंजुन को छोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। फिर वो फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके कहता है कि अब तुम्हारा तीसरी बात मानने का टाइम आ गया है और फिर वो उसको अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है कि जैक्सन, मैं तुम्हें कभी अपनी फ्रेंड नहीं समझ सकता। इधर हारी जब अपने होटल के बाहर खड़ी होती है तो सेयोंजुन वहाँ आता है और वो पीछे से आवाज लगाता है, मिस मिन हारी। तो हारी पीछे मुड़कर देखती है और शॉक हो जाती है। सेयोंजुन उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और किम हे जिन बनने का नाटक क्यों कर रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।